students, welcome to my YouTube channel The Catalyst Science by ज्योत्सना। बच्चों, केमिस्ट्री यदि आपको डिफ़िकल्ट लगती है, रिएक्शन समझ में नहीं आते हैं, आपसे इक्वेशंस नहीं बनती हैं, कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, देन डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। और मैं बहुत ही इजी वे में आपको केमिस्ट्री समझाने आई हूँ। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वो बताया था, प्लस आपको व्हाट इज मैटर ये भी बताया था। मैटर क्या होता है आपको बताया था हमने कि दो वर्ड जरूरी है मैटर को डिफाइन करने के लिए, एक मास और दूसरा ऑक्यूपाई स्पेस। तो एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये मैंने आपको बहुत इजी वे में और अच्छे से विद एग्जांपल समझाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। आगे बताया था कि मैटर जो होता है वो टाइनी पार्टिकल्स से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। उनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मैंने आपको बताया था, बट आज हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को विथ एग्जांपल समझेंगे। ओके, तो चलिए। तो मैटर के पार्टिकल्स की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? यदि आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं रख पा रहे तो आप याद रखिए 4 सुपर पावर्स होती हैं। फर्स्ट होती है पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे छोटे होते हैं मैटर के पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हमने बोल तो दिया, अब इसको प्रूफ कैसे करें? सपोज दैट हम इंक को लें, एक ड्रॉप इंक की, यदि आप घर पे भी कर सकते हैं इसको, अपने एक जग में आप डालिए एक ड्रॉप इंक की क्लीन वाटर में, पूरा वाटर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, इंक के कलर का हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि एक ड्रॉप में, इंक की एक ड्रॉप में कितने पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे, कितने टाइनी पार्टिकल्स होंगे जिन्होंने पूरे वाटर को ब्लू कर दिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे और थोड़ा सा ये वाटर लेके, इंक मिला हुआ वाटर लेके हम फिर से क्लीन वाटर में डालेंगे तो वो भी ब्लू हो जाएगा। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि एक इंक की एक ड्रॉप में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसने कि वाटर के इतने सारे पार्टिकल्स को पूरा कलरफुल कर दिया। ये एक्टिविटी आपके, ये एक और एग्जांपल आपकी बुक में समझाया गया है पेज नंबर 2 पर, एक्टिविटी 1.2 में। इसमें इन्होंने लिया है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को इन्होंने एक छोटे 2-3 क्रिस्टल्स लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और इन्होंने यही किया है कि बीकर्स में अपन इसको एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं 7 टाइम्स, 8 टाइम्स और 10 टाइम्स। तो इन्होंने बीकर्स में पहले क्लीन वाटर रखा है और 2-3 उसके क्रिस्टल्स डाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, तो पूरा वाटर पिंक, चूंकि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर ब्लू या फिर पिंक होता है, तो पूरा वाटर पिंक हो गया है। और फिर से हमने इसमें से 10 ml वाटर निकाल के 90 ml वाटर में डाला तो वो फिर से पिंक हो गया है। इस तरीके से हम आगे ये एक्टिविटी को करते जाएंगे। तो इससे ये प्रूव होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, और ये एक पार्टिकल, एक बूंद में, वाटर की एक बूंद में भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। चाहे इंक ले लो या पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल ले लो, तो पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। ये समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ये पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, इनके बीच में छोटे छोटे स्पेस होते हैं, छोटे छोटे स्पेस होते हैं। ये देखिए पार्टिकल्स जैसे ऐसे हैं किसी भी मैटर में, उनके बीच में छोटे छोटे से स्पेस होते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इसको हम प्रूव कैसे करें? आपके घर में कभी भी आपने भी घोला होगा, शरबत घोला होगा, वाटर में शुगर मिलाई होगी, आपकी मम्मा ने मिलाई होगी, आपने देखा होगा शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, मीन्स एक तरीके से देखें तो गायब हो जाती है। तो हमें सोचना चाहिए कि ये शुगर गई कहाँ? ये क्वेश्चन उठना चाहिए ना मन में, ये शुगर गई कहाँ? तो कहीं नहीं गई ये शुगर। शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उनके बीच में एडजस्ट हो गए। क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। इससे ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स हैव सम स्पेस बिटवीन देम। इसी कारण शुगर जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाती है,
नमक पानी में डिजोल्व हो जाता है, कोई भी चीज़ है वाटर में डिजोल्व हो जाती है बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। ये पार्टिकल्स स्टेबल नहीं रहते हैं, बहुत शैतान होते हैं, ये से समझ लीजिए ये मूव करते रहते हैं, स्टेबल कभी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसको प्रूव करने के लिए हम ऐसे समझेंगे, किचन में आपकी मम्मा ने मैगी बनाई होगी, कभी मम्मा ने तड़का लगाया होगा, पापा ने परफ्यूम डाला होगा, तो उसकी स्मेल आपके स्टडी रूम तक, आपके ड्राइंग रूम तक भी आई होगी। तो आपने वहीं से आपको पता लग जाता है कि पापा ने परफ्यूम डाला है, मम्मा ने मैगी बनाई है। तो ये मैजिक नहीं है, ये कैसे होता है, ये जो पार्टिकल्स मूव करते हैं इस वजह से आप तक उसकी स्मेल आती है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कि परफ्यूम स्प्रे या मम्मा ने जो मैगी वगैरह बनाती हैं या तड़का लगाती हैं, ये पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब भाई मूव तो कर रहे हैं, मूव भी करना है इनको, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, अकेले नहीं रह सकते हैं, ये बेस्ट फ्रेंड होते हैं एक दूसरे के, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसी वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से ही ऑब्जेक्ट जो है कनेक्टेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, ये जो अपना शेप गेन किया है, शेप गेन किया है इसने, इसके अंदर ये किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना है। इसको टेबल है, चेयर है, पहले छोटे छोटे उनको जोड़ के ही तो बनाया जाता है, पार्ट्स को जोड़ के। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं, इसीलिए चिपक पाते हैं, इसीलिए ये शेप गेन कर पाते हैं। और ये अट्रैक्शन डिफरेंट पार्टिकल्स में डिफरेंट टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल सॉलिड में अलग होता है, लिक्विड में अलग होता है और गैस में अलग होता है। सॉलिड में ये अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए सॉलिड चीज़ों को या यूँ कह लें स्टोन्स को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। और लिक्विड में ये अट्रैक्शन इसके कंपैरेटिवली कम होता है, जिससे लिक्विड फ्लो होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी लिक्विड फ्लो क्यों करते हैं, आप तुरंत से जवाब दे सकते हैं बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता है। बहुत अच्छा, इसका आंसर यही है। और गैस के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसलिए जल्दी परफ्यूम वगैरह जल्दी स्प्रे, जल्दी गैस जो है पूरे उसमें स्प्रेड हो जाती है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर समझ ली। तो जब भी आपकी मम्मा शरबत बनाएं या आपके पापा परफ्यूम लगाएं तो आप साइंस को याद कर लेना। इसीलिए केमिस्ट्री को समझना है, रटना नहीं है। ओके, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।